अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी की गई। कीमतों में इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 86 पैसे, लाइट डीजल 178.23 पैसे हो गई, जबकि मट्टी के तेल की कीमत मामूली कमी के बाद 200 रुपये 92 पैसे हो गई। महंगाई के सताए हुए अवाम के लिए बुरी खबर, अब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी की गई। कीमतों में इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे, लाइट डीजल 178.23 पैसे हो गई, जबकि मट्टी के तेल की कीमत मामूली कमी के बाद 200 रुपये 92 पैसे हो गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। साइफर केस का तफसीली फैसला 77 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किया। तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा है कि दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, दौरान समात हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की, फेयर ट्रायल का हक चलाक मुलजिम के लिए नहीं। अदालत ने कहा कि साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की, जिससे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मुबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। सीक्रेट अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया गया। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस भिजवाते। वजारत खारजा वजीर आजम से साइफर वापस नहीं मांग सकती। अब से साबिक वजीर आजम ने साइफर वापस नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। साइफर केस का तफसीली फैसला 77 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किया। तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा है कि दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, दौरान समात हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की, फेयर ट्रायल का हक चलाक मुलजिम के लिए नहीं। अदालत ने कहा कि साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की, जिससे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिस पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते की सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। सीक्रेट अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया गया। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस भिजवाते। वजारत खारजा वजीर आजम से साइफर वापस नहीं मांग सकती। अब से साबिक वजीर आजम ने साइफर वापस नहीं किया। बानी पीटीआई और इनकी अहलिया को सजा होने पर हमें कोई खुशी नहीं। नून लीग ने कभी किसी के दुख पर जश्न नहीं मनाया। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा मुसद्दक मलिक का कहना था
कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा होने पर हमने कोई मिठाई नहीं बांटी। ये फैसला तो एक अदालत का है, किसी पार्टी का नहीं। उन्होंने कहा कि आज इन्हें सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर पर तनकीद हो रही है, दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट को एक ही ट्रायल कोर्ट बना दिया गया था। इनके खिलाफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट के कोई जज भी निगरानी के लिए नहीं लगाए गए। नवाज शरीफ के 2 वकील थे और वो सारे केसेस लड़े। तहरीके इंसाफ के दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज सोमवार मुनक्किद करवाए जाएंगे। इस हवाले से तहरीके इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मुकामात पर वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम 31 मेंबरान को वोट डालने की इजाज़त होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील तहरीके इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होगी। पाकिस्तान और ईरान 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन जारी रखने के लिए पुरज़म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि ईरान के वज़ीर खारजा ने निगरान वज़ीर खारजा की दावत पर 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा किया। ईरानी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और आर्मी चीफ से मुलाकात भी की। इस दौरान तुर्बत और ज़ाहदान में राब्ता अफसरान तैनात करने पर इत्फाक हुआ है। मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा है कि निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी 30 यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम में शिरकत करके ब्रसल्स में मौजूद हैं। उन्होंने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के अहदेदारान से 2 तरफा मुलाकातें की हैं और वो कल यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम इजलास में शरीक होंगे। गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही समेत मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए तलब। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए फौरी तलब कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि जब मुल्जिम एहतसाब अदालत पेश हो रहे हैं यहाँ क्यों नहीं, मुल्जिमान को यहाँ भी पेश करें, मैं फाइल इंतजार में रख रहा हूँ। जिसके बाद केस में मुल्जिमान परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। जज ने बराहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैंने सुप्रिटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी किया है, वो किधर है? पुलिस वाले और डॉक्टर सब मिले हुए हैं, मैं सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई। मंसूबा रवां माह ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया और अड्डा प्लॉट से मराका मुल्तान रोड तक 15 किलोमीटर तवील रोड पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने सड़क के बेस कोर्स और असफाल्ट की खुद कार मैकेनिकल अमल का मुशाहिदा किया और आवाम की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मुल्तान रोड से आने वाली ट्रैफिक के लिए एक साइड पहले खोल दी जाएगी। मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए और जल्द काम को मुकम्मल किया जाए। ये मंसूबा लाहौर की ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए बहुत अहमियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की जल्द तकमील के लिए मुतलका हकाम को ज़रूरी हदायत की दी। FWO के हकाम ने वज़ीर आला को प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। रवां माली साल FBR ने रिकॉर्ड 5,150 अरब रुपए के महसूलात जमा कर लिए। रवां माली साल के 7 माह में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5,150 अरब रुपए के महसूलात जमा किए। रवां साल जुलाई से जनवरी 5,115 अरब रुपए महसूलात की वसूली का हदफ था। FBR ने 7 माह में हदफ से 35 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया।
एफबीआर के मुताबिक गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 3,973 अरब रुपए टैक्स जमा किया था। एफबीआर ने गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवां साल 1177 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा किया। बताया गया है कि जनवरी के दौरान एफबीआर ने 681 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। पंजाब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी टीम की जारी मिलावटी खोया बनाने वाले यूनिट पर कार्रवाई। बनास्पति घी से खोया तैयार करने वाला यूनिट सील। भारी मिकदार में बरामद किया जाने वाला खोया तल्फ कर दिया गया। पीरगनी रोड पर वाक़या एक और खोया पॉइंट यूनिट को मिलावट साबित होने पर फौरी बंद कर दिया गया। यूनिट में खोया बनाते हुए बनास्पति घी की मिलावट की जा रही थी। मजीद कार्रवाई करते हुए मालकान के खिलाफ मुकदमा जारी कर लिया गया और भारी मिकदार में मिलावटी नाकिस खोया मौका पर तल्फ कर दिया गया। खानीवाल में भी मदरसा वफाकुल मदारिस इस्लामिया और रिजविया में सालाना इम्तहानात मुनक्किद हुए। ज़िला खानीवाल में वफाकुल मदारिस इस्लामिया और रिजविया की जानिब से 11 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानीवाल से अदनान रसूल। मदरसा इब्राहिम में मुफ्ती आबिद रिजवी के साथ मौजूद हैं। जी अदनान रसूल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी जो वफाकुल मदारिस रिजविया की जानिब से इम्तहानात का सिलसिला जारी है, जिसमें सैकड़ों बच्चे और बच्चियाँ इस इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। खानेवाल में 11 सेंटर कायम किए गए, जिसमें जो 7 हैं वो तलबा के हैं और 4 तलबा के हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चियाँ और बच्चियाँ इस इम्तहानात में हिस्सा ले रही है, जो दीनी तालीम के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदरसा इब्राहिम में। मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती आबिद रिजवी साहब, जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं ज़िले खानेवाल वफाकुल मदारिस रिजविया की। मज़ीद उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। मुफ्ती साहब, ये बताएगा, बड़ी खुशाइन बात है, दीन तालीम के हसूल के लिए बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है बच्चियों की हिस्सा ले रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? खानेवाल में कितने सेंटर कायम हैं और कितने इसमें बच्चे और बच्चियाँ हिस्सा ले रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला खानेवाल के अंदर भी वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया रिजविया के तहत ये इम्तिहानी 11 मराकज़ कायम हैं, जिसमें 7 तलबा के हैं और 4 तालबात के हैं। और इसमें शरीक होने वाले तलबा की तादाद और तालबात की तादाद तकरीबन 1000 से भी ज़ायद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया रिजविया पर दीनी तलबा का और स्कूल और कॉलेज के तलबा का एतमाद है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये इंतज़ाम किया जा रहा है। इस हवाले से हम चेयरमैन वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया रिजविया और सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिनकी काविशों और कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये बोर्ड दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। सर, ये बताएगा, दीनी तालीम के साथ जो इस वक्त बच्चों की रग़बत है, दीनी तालीम के साथ और दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद वो यहाँ पर इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? कितनी तादाद जो इस तरफ आना चाह रही है और जो इस इम्तहानात में हिस्सा ले, इसके बारे में बताइए। बोर्ड की तरफ से ये जो एक नया मामला पेश किया गया है, जो बड़ा खुश आइंद है कि वो तलबा जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ हो, वो शहादतुल आलमिया साल अव्वल के अंदर दाखिला ले सकते हैं और दाखिला उनकी किताबें और जुमला मामलात में वो पढ़ाई हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल सैकड़ों की तादाद के अंदर वो दुनियावी तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालबात जो दीन की तरफ आना चाहते थे, वो सैकड़ों की तादाद में हैं, जिन्होंने शहादतुल आलमिया साल अव्वल का दाखिला भेजा है। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि जो दीन से रग़बत करने वाले तलबा हैं, जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल से तालीम हासिल किया है, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर खानेवाल में हज़ारों की तादाद में जो बच्चे और बच्चियाँ इस इम्तहानात में हिस्सा लेकर दीनी तालीम से आरास्ता हो रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानीवाल थाना सदर पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। थाना सदर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। मंशियात फरोश से 4 किलो 800 ग्राम चर्स बरामद। मंशियात फरोश को मकबर खास की इतला पर खुफिया निगरानी करते हुए गिरफ्तार किया। मंशियात फरोश सजाद आलम उर्फ आतिफ वल्द आर सैयद अहमद कौम पठान सिकना 57.10 गिरफ्तार। मंशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद जारी। डीपीओ की जानिब से एसएचओ थाना सदर अंसर अली और पुलिस टीम को शाबाशी। जिला पुलिस मंशियात के खात्मे को यकीनी बनाने में दिन रात कोशा है।
आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी का दौरा विहाड़ी पुलिस लाइंस आमद के मौका पर पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने पुरजोर सलामी पेश की। इस मौका पर डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान, एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर और डीएसपीज भी मौजूद थे। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने पुलिस लाइंस में जनरल इलेक्शन के सिक्योरिटी इंतजामात बारे में एसएचओ से मीटिंग की। डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने जनरल इलेक्शन के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। आरपीओ सुहेल चौधरी ने कहा कि जनरल इलेक्शन के दौरान अमन व अमान का क़याम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी अवलीन तरजीह होगी। तमाम वोटर हमारे लिए काबिल मोहतरम हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे फ़राइज़ में शामिल है। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की लीडरशिप में ज़िला विहाड़ी और मुल्तान रीजन ने अहम कामयाबियां हासिल की। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने क्राइम फाइटिंग के साथ साथ वो इनकलाबी इक़दामात किए जो तारीख में याद रखे जाएंगे। तहसील रिपोर्टर अब्दुल रहमान मुगल साहिवाल सरगोधा। मुल्क भर की तरह तहसील साहिवाल में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 86 राना जमशेद झम्मट एडवोकेट, इनसे बात करते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 86 और हल्का NPP 79 में, जहाँ पर इलेक्शन की कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स, मुख्तलिफ आज़ाद और टिकट होल्डर कैंडिडेट की तरफ से इलेक्शन की डोर टू डोर कैंपेन जारी है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हल्का NA 86 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार राना जमशेद साहब। आइए उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाह वफ़ातुन करीब। इस दफ़ा हल्का NA 86 की आवाम और आज मैं जैसे कि सहीवाल आया हुआ हूँ तो एक आवाज़ उठ खड़ी हुई है कि पुराने सियासतदानों से हमने इस दफ़ा छुटकारा हासिल करना है। इस दफ़ा नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी लोग थके हुए हैं और वो यहाँ पर तीसरी चौथी मरतबा जो है वो अब चाहते हैं कि मैं MNA बनूँ। और आज़ाद उम्मीदवार कुछ आए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के लिबादे ओढ़ कर, जो कि आपको पता है कि इस हलका में पहले रह चुके हैं और इस हलका की आवाम को उन्होंने सिवाय इसके कि उनको पसमानदगी देने के कुछ भी नहीं किया। इस दफ़ा नए लोग आए हुए हैं और पीपल्स पार्टी के टिकट पर है। हमारे चेयरमैन का भी बहुत अज़म बुलंद है। आप हमें मौका दें और आवाम खड़ी हो और इस स्टेटस को तोड़ें। जी, जैसा कि आपने राना साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि आवाम हर पार्टी को आजमा चुकी है, इसलिए हमें आप मुंतखब करें और कामयाब कराएं। इंशाल्लाह हम आवाम का साथ। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा उस्मान डार की वालदा रिहाना डार उम्मीदवार बराए NA 71 सियालकोट चौधरी ताहिर एडवोकेट के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मैं जिथे भी अपनी कंप्लेंट जारी रखनी है, जिस घर भी मैं जानी हाँ, बाद चौथों लड़कियां उठा लिता जाता है, मेरे वर्करां नूं किसी का दरवाजा तोड़ के जाते हैं, किसी के घर का शीशे तोड़ जाते हैं। 15 दिन तो यह सिलसिला जारी सी ते बच्चे इतने 35 मेरे हाल या 50 के करीब उठा लिते गए ने। अज मैं खुद आई हाँ क्योंकि मैं साहिब औलाद हाँ। लोगों दियां मावां मेरे को आके रो रही ने, बेमसूम बच्चियां उठाया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन है? मैं औरों से पूछती हूँ, क्यों कराया आपने इलेक्शन का ऐलान किया? हर इंसान को राइट है, शहरी को, कि वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, आजाद है हम। ये क्या हो रहा है? जिसे चाहते कुर्सी पे बैठा देते तो हमें मंजूर था। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। मेरा पैगाम है उन माओ को जिनके बहादुर और गैरतमंद बेटे पकड़े गए हैं, फिक्र ना करें, मैं भी एक माँ हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए अदालत में मैं हर केस लड़ूंगी आपके बच्चों का। आप फिक्र ना करें, मैं हर एक माँ के घर भी जाऊंगी। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, डर जाओ उस खुदा से। जब चमकती हुई बिजलियां कड़कड़ाती हैं, किसी माँ की बद्दुआ से किसी के घर में भी गिर जाए तो गिराने वाला वो खुदा होगा, वो खुदा होगा गिराने वाला। इतना जुल्म बढ़ गया कि लोग तंग पै गए इस जुल्म से। खत्म करो इस जुल्म को। औरतों पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती आपको? माँ के पाँव में जन्नत रखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अवलीन दर्जा दिया। देखो आप मेरी वीडियो, इन्हीं मेरे मुहाफिजों ने क्या किया था मेरे साथ। मेरे गिरेबान को हाथ डाला गया,
मेरी चादर उतारी गई। आज मैं इस जुल्म के खिलाफ डट गई हूँ। ये मेरा फैसला मेरे कुरान के मुताबिक है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के खिलाफ डटे थे तो मैंने भी यही किताब 35 साल से पढ़ी है। मैं भी डट गई हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अच्छा, इसमें कल भी हमने आरओ साहब को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे जो वर्कर हैं वो इश्तिहार लगाने जाते हैं, तशहरी मेम के मामले में जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। कल भी दिया। और फिर उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला रात के अंधेरे में हमारे फ्लैक्स बैनर उतार रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने एप्लीकेशन दी है। आज हम ये 2 एप्लीकेशन लेके आए हैं आरओ साहब के पास। एक तो कल मैडम रिहाना अपने हल्का इंतखाब के अंदर वर्करों से मिलने गई हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गई हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में मैडम रिहाना गई हैं वहीं से उसके बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पे, किसी वर्कर पे कोई पर्चा नहीं है, गैर कानूनी तौर पे उठा लिया गया। एक नाम निहात चोरी का पर्चा जी 50,000 छीना है, कोई सबूत नहीं उसका। वो उनकी लोकेशन, उनके मामला देखें, वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे जो पर्चा दिया गया। ये ज्यादती, ये जुल्म कर रहे हैं। अम्मा जी का ड्राइवर 3 दिन से उठाया हुआ है, उस पर ना कोई पर्चा दिया, उसको गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। उसके लिए हम इंशाल्लाह अदालत के अंदर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन आरओ साहब इस वक्त साबका रहनुमा उस्मान डार की वालदा रिहाना डार ताहिर एडवोकेट के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। मरकजी जमीयत उलमाए इस्लाम नज़रियाती के सरपरस्त आला डॉक्टर अजमल काजी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर अजमल काजी ने इलेक्शन की बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना डॉक्टर अजमल काजी ने मौजूदा इलेक्शन का इनेकाद मार्च के महीने में कराए जाने के लिए कहा। इनका कहना था कि मौसम की सूरत हाल इंतहाई सर्द है। इस मौसम में इलेक्शन का होना नागजीर है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को आलमी बरादरी, अमरीका, बरतानिया का तस्लीम करना नामुमकिन होगा। मजीद कहना था कि इलेक्शन को 3-4 हफ्ते आगे लेकर जाना हिंदुस्तान में होने वाले इलेक्शन के बराबर हो जाएंगे, ताकि आलमी बरादरी को इस इलेक्शन को तस्लीम करना पड़ेगा, जबकि इलेक्शन का इस मौसम में होना बेचैनी की फिजा है। मजीद इनका कहना था कि इस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए हुए हैं, इनके मुकम्मल करने का वक्त भी मिल जाएगा। निगरान गवर्नमेंट ने इस मुश्किल वक्त में जो मंसूबेजात शुरू किए हैं, इनको मुकम्मल होने से तरक्की राहें हमवार होंगी। जो बिलाशबा खुश आइन इकदामात है, आखिर में इनको इलेक्शन की तारीख को मार्च तक बढ़ाकर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है। टीएचक्यू अस्पताल साहिवाल में डॉक्टरों की शॉर्टेज की वजह से मरीज परेशान हाल। टीएचक्यू अस्पताल में गुज़श्ता 1.5 माह से बेहोशी का डॉक्टर गायब, जिस वजह से हॉस्पिटल में कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। डिलीवरी ऑपरेशन के लिए आई खवातीन को बड़े आराम से सरगोदा रेफर कर दिया जाता है। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और टीएचक्यू अस्पताल का डिलीवरी ऑपरेशन के लिए ज़्यादातर गरीब आवाम ही रुख करती है। डॉक्टरों का अमला पूरा ना होने की वजह से मरीज को सरगोदा रेफर कर दिया जाता है। अवाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास इतने वसाइल होते तो हम किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी ऑपरेशन करवाते। अवाम का कहना था कि टीएचक्यू साहिवाल में डॉक्टरों का अमला पूरा ना होने की वजह से हम बहुत परेशान हाल हैं। डॉक्टरों को फौरी तौर पर टीएचक्यू अस्पताल तैनात किया जाए, ताकि डिलीवरी ऑपरेशन और बाकी जो भी ऑपरेशन हैं इनको यकीनी बनाया जाए। अगर टीएचक्यू साहिवाल डॉक्टरों का अमला पूरा ना किया गया तो हम लोग टीएचक्यू साहिवाल के सामने शदीद एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। अवाम ने सरगोदा असद असलम से भी दरख्वास्त की है कि टीएचक्यू अस्पताल साहिवाल के अमला को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। अठारह हजारी से खबर देते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन दराज की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा फिशरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन खान ने तालीमी इदारों में तलबा और तालबात को मछली के फ़वाइद और बीमारियों से महफूज रहने के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। महकमा फिशरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन खान ने ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल अड्डा हाजी फॉर्म के तलबा और तालबात को आगाही देते हुए कहा कि मछली इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। इसमें विटामिन बी और सी भी काफ़ी मिकदार में पाई जाती है।
जो प्रोटीन की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होती है। खास तौर पर मछली दिल के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होती है। ज़्यादातर डॉक्टर भी दिल के मरीजों को मछली खाने की तरगीब देते हैं और मछली खाने वाले लोग बहुत कम बीमार होते हैं। हफ्ता में कम से कम एक बार मछली लाजमी तौर पर खाना चाहिए। मजीद कहा कि जमींदार घराने और साहिब हैसियत लोग मछली फार्म बनाने को तरजीह दें। इस मौका पर प्रिंसिपल मेहर आफ्ताब, अहमद दराज और असातिज़ा भी मौजूद थे। तांदलियावाला से खबर शामिल करेंगे, जहां चक 622 गांव बे में सरकारी रकबा की बोली लगवाई गई है और तांदलियावाला की तारीख की ये पहली बोली है जो 17,60,000 रुपये फी एकड़ में मुकम्मल हुई। 10 एकड़ रकबे की बोली की टोटल रकम का चौथा हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया। तांदलियावाला में चक 622 गांव बे में सरकारी रकबा की तारीखी बोली हुई है। गुलाम अब्बास जट ने 17,60,000 रुपये फी एकड़ बोली लगाई। सरकारी रकबा की बोली 50,000 रुपये फी एकड़ से शुरू की गई। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब ने अपनी निगरानी में 10 एकड़ सरकारी रकबा की बोली लगवाई। बोली के मौका पर तहसीलदार राना आबिद कानूंगो, मुतलका पटवारी और स्टाफ मौजूद था। बोली में मुकामी गांव के लाल हुसैन और गुलाम अब्बास ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी बोली से शुरू करवाई। एसी राना और औरंगजेब ने कहा कि सरकारी बोली की रकम टोटल का चौथा हिस्सा मुबल्लिग 44 लाख सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। बोली चक 622 गांव वे के लाट नंबर 2 मुरब्बा नंबर 2 केला नंबर 10 से 20 की करवाई गई। आइए आपको ले चलते हैं जहां पर MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार बराए MNA NA कतर चौधरी मोहम्मद सरवर गुजर हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस शख्सियत के पास जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। MQM पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर पंजाब और MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार बराए MNA NA 71 चौधरी मोहम्मद सरवर गुजर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं ये अपनी पार्टी के मंशूर और इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, MQM की साड़ी जमात है, बेसिकली ये गरीब तबके लोगों की जमात है। इन्होंने जो माड़े लोग ने साढ़े वर्गे लोग हैं उन्होंने इन्होंने टिकट दी है तो मुफ्त टिकट देते हैं। असीं इन्हां दा शुक्रिया अदा करने क्योंकि साढ़े जे बंदे ने उन्होंने टिकट दी है MQM वाले ने, वो साढ़े कैद ने अपने डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब। बाकी मैं ये कहना चाहना कि मैं पहले भी MP का इलेक्शन लड़ चुका, MNA भी लड़ चुका, दोबारा MNA का लड़ रहा। तो मेरी आवाम जो हल्के दी है, मेरे भैणा भाई जो अपने दोस्त साढ़े, इन्हां दी मेहरबानी सानू अपने वोट दे के कामयाब किया जाए। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं सुबह जिस वेले घरों निकलना तो मैं दुआ करना या वाली ताला 2-4 नेकियां होण मेरे को तो मैं फिर घर जावां। अलहमदुलिल्लाह मैं नेकियां करके तो फिर घर जाना। तो इंशाअल्लाह ताला जनाब असी अपने हल्के की आवाम की खिदमत करांगे। जो भी मेरा मकसद साडे हुक्म होएगा, जो सानू ये कहणगे असीं उन्हां दे नाल तामन करांगे। नाल मेरे मियाँ इमरान साहब ने वो NA 47 इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला असी पूरी कोशिश करांगे अपनी आवाम दे जो भी मसले मसाइल वो हल करांगे। बाकी मेरा निशान पतंग है तो मैं तो अपनी आवाम नूं अपने हल्के के लोगों को ये गल कहना चाहना जी, मेहरबानी साडे पतंग ते मोहर 8 फरवरी नूं लाण, सानू कामयाब कराण। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म नाल असीं इंशाअल्लाह दिन पर रात नाल ही हाज़र। हमारे नुमाइंदे पाकिस्तान MQM के उम्मीदवार बराए MNA NA कतर चौधरी मोहम्मद सरवर गुजर से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकपतन में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सजाद भट्टी की जानिब से मुनक्किद किए गए जलसा में 10,000 अफराद की शिरकत ने मुस्लिम लीग नून के जीत के इम्कानात रोशन कर दिए। साबिक जिले वाइस चेयरमैन ने इख्लाफात भलाकर चौधरी जावेद की हिमायत का ऐलान कर दिया।
पाकपतन के नवाही गांव पुराना थाना में होने वाले जलसा आम में मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के टिकट होल्डर मियां अहमद रजा खान मानी का सूबाई टिकट होल्डर चौधरी जावेद अहमद, मियां जलाल अकबर होतियाना, अली इमरान रत, अली इमरान होतियाना अहम शख्सियात समेत 10,000 से जायद अफराद ने शिरकत की। जलसा आम में मुख्तलिफ बरादरियों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। जलसा आम में डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी ने कहा कि उन्होंने पुराना थाना में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कब्रिस्तान की 4 दीवारी और 2 एकड़ अरासी कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट कर दी है। हमें पुराना थाना में सेवरेज सिस्टम दिया जाए, जिस पर लीगी टिकट होल्डर्स ने सेवरेज सिस्टम समेत दीगर तरक्याती मंसूबे देने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी सीकम घुमन एडवोकेट ने नौ मुंतखब सदर सियालकोट बार एसोसिएशन सुहेल नई बॉडी सियालकोट बार के एजाज में शानदार इशाया 7 हिल्स मार्की में दिया, जिसमें 9 मुंतखब सदर सुहेल एडवोकेट मेहमान खसूसी थे। मेहमानों को फूलों के हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निचावर की गईं। दीगर मेहमानों में आजम अली गिलानी नायब सदर, शमशाद बाजवा एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसल साबिक सदर बार, चौधरी शौकत अली एडवोकेट, ख्वाजा इरफानुल हक एडवोकेट, राना फैसल एडवोकेट, रिजवान ताहिर एडवोकेट, शाहिद इकबाल वरिया एडवोकेट, मियां अब्दुल सत्तार एडवोकेट, चौधरी हसीब मलिक नज़ीर ऑफ भला, कामरान सुलहरी सहाफ़ी, मोहम्मद अयूब खोखर, उस्मान बट ने खसूसी शिरकत की। बाद में पुरतकल्लुफ़ खानों से मेहमानों की तवाज़ा की है। 9 मुंतखब सदर सुहेल एडवोकेट और इसकी टीम ने सीखम अफसल घुमन एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। द डायमंड स्वॉर्ड फिल्म PNC ऑडिटोरियम इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ दिखाई गई। ये प्रोग्राम पाकिस्तान नेशनल कौंसिल ऑफ आर्ट्स और काज़ाकिस्तान के सफारतखाने के इश्तराक से मुनक्किद किए गए देखे हैं। इस्लामाबाद से फातिमा मुगल की ये रिपोर्ट। फिल्म द डायमंड स्वॉर्ड 31 जनवरी 2024 PNCA ऑडिटोरियम इस्लामाबाद में दोपहर 3 बजे दिखाई गई। ये प्रोग्राम पाकिस्तान नेशनल कौंसिल ऑफ आर्ट्स और काज़ाकिस्तान के सिफारत खाने के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलाअत मुर्तज़ा सोलंकी और काज़ाकिस्तान के सफ़ीर मिस्टर यरसान कस्तफीन ने शिरकत की, जिसने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का एक नया मरहला चलाया। फिल्म डायमंड स्वॉर्ड ने काज़िक रियासत के दौरान काज़ाकिस्तान के अहम वाक़यात को ख़ुसूसी अंदाज में पेश किया है, जो खान कज़ानी बेग और कैरी की क़यादत में हुए। ये फिल्म मुख्तलिफ सकाफ़तों और तारीख़ी मवाक़े को एक दूसरे से मिला देती है और दो मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफ़ा करने का मंसूबा है। साथ ही कैमरामैन रिमशा मुगल के साथ फातिमा मुगल, 12 न्यूज़ इस्लामाबाद। खबर है खेलों की दुनिया से। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर ने ब्रेंटफोर्ड, दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेनले और लिवरपूल ने चेल्सी को हराकर अपने मैचेस जीत लिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 32वें सीजन के इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मुकाबलों का सिलसिला इंग्लैंड में जारी है। टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम लंदन में आज खेले गए मैच में टॉटनहम हॉटस्पर और ब्रेंटफोर्ड की टीमें आमने सामने थीं, जिसमें टॉटनहम हॉटस्पर ने ब्रेंटफोर्ड की टीम को सख्त मुकाबले में 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। टॉटनहम हॉटस्पर की टीम की EPL में ये 13वीं फतह है। इतिहाद स्टेडियम मैनचेस्टर के मुकाम पर खेले गए मैच में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और ब्रेनले की टीमें नब्ज़ आदमा थीं, जिसमें दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी की टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए ब्रेनले की टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ICC टेस्ट रैंकिंग में 5 दर्जे तरक्की के बाद आज एक बार फिर टॉप 5 में शामिल हो गए। 29 साला बल्लेबाज बाबर आजम इससे कबल 10वें नंबर पर मौजूद थे। अलबत्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने अपने टेस्ट मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, जिसकी वजह से बाबर आजम की रैंकिंग में नुमाया बेहतरी आई और वो 5वें नंबर पर आ गए। ICC की जानिब से जारी नई टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले नंबर पर बरजुमान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा 2 दर्जे तरक्की करके 8वें नंबर पर आ गए। इसके अलावा भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ICC टेस्ट रैंकिंग में 6ठे नंबर पर हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जो रूट दूसरे
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और केवी बल्लेबाज डैरल मचल का तीसरे और चौथे नंबर पर कब्जा बरकरार है। खबर है शोबिस की दुनिया से। अदाकारा यमुना जैदी ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार शान शाहिद के साथ फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली क्लिप में यमुना जैदी ने अदाकार शान शाहिद की अदाकारी की तारीफें की और लिखा कि इन्हें देखते ही ऐसा लगता है कि वो सिर्फ फिल्मों के लिए बने हैं। अदाकारा का कहना था कि इन्हें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अदाकार शान शाहिद बहुत पसंद हैं। उन्होंने इनकी मुतअद्दिद फिल्में देख रखी हैं। इनका कहना था कि उन्होंने शान शाहिद की फिल्में सिनेमा में भी देखी हैं। वो इन्हें बहुत पसंद हैं और इनकी ख्वाहिश है कि वो फिल्मों में इनके साथ काम करें। पाकिस्तान के शहर लाहौर के तारीखी मोहल्ले पर बनाई गई बॉलीवुड वेब सीरीज हीरा मंडी का पहला टीजर जारी कर दिया गया। देवदास और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज संजय लैला भंसाली ने पाकिस्तान के शहर लाहौर के तारीखी मोहल्ले हीरा मंडी पर वेब सीरीज तैयार की है। इस वेब सीरीज में सोना कशी सन्हा, अदिति राव हैदरी, मनीषा कोयराला, शर्मीन सागल, संजीदा शेख और रीचा चड्ढा मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। गुज़श्ता साल फरवरी में फिल्म का पोस्टर जारी किया गया था और 1 फरवरी को इसका टीजर जारी किया गया। टीजर में डायलॉग शामिल नहीं किए गए, अलबत्ता सीरीज की मरकजी अदाकाराओं के रक्स और कुछ एक्शन सीन दिखाए गए हैं। नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की रिलीज की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सीरीज का प्रीमियर 2024 में ही मतवक्को है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।